हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। तो अब तक हम बाकी जो पार्ट था वो पढ़ चुके हैं। अब ये जो एनसीईआरटी का जो 8.5 टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का आज हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। उसके बाद जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उनमें हम जो इनके अंदर आज पढ़ेंगे उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो बच्चों देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी। ठीक है। तो सिस्टम का क्या मतलब है बच्चे, यहां पर सिस्टम का मतलब क्या है कि सिस्टम पे सिस्टम बिठा रहा छोरा जाट का है, वो है का नहीं। यहां पर सिस्टम का क्या मतलब होता है कि सिस्टम का मतलब कि चीजों को अरेंज करना, चीजों को क्या करना, एक अरेंज्ड वे में रखना। ठीक है। तो सिस्टम का क्या मतलब है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक अरेंज्ड पैटर्न में हो। ठीक है। और एंडो मेम्ब्रेन, देखो नाम पे जाओ, एंडो मतलब इनसाइड, मेम्ब्रेन मतलब, एंडो मतलब इनसाइड, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है यहाँ पे बेसिकली हमारे पास, यूं कह लो सेल के अंदर ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सेल के अंदर ही, या आप कह सकते हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये मत सोचना इसका मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं, समझो इस चीज को कि मान लो मेरे पास एक सेल है। ठीक है। यहां पर ये सर्कल तो नहीं आ रहा ना, अगर आया तो भैया उसके लिए माफ करना। मान लो ये सेल है। ठीक है। इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सेल के अंदर की बात हो रही है। अब एक बात समझो आप, मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है हमारा क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब समझो इस चीज को कैसे, मैं इसको एक बार रब कर देता हूं थोड़ा सा। मैं केवल न्यूक्लियस से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है। तो आपको बेहतर समझ आएगा चीजें, या पूरी सेल बना लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ ना, ये जो आपका जो रिंग लाइट है कहाँ तक आ रही है, बीच में कभी डिस्टर्ब करे ये हमें। एक मिनट यार, बस एक सेकंड। ओके। तो मतलब वो यहाँ तक आ रही है, तो ये वाला पार्ट साफ है। ठीक है। तो मान लो मैंने ये सेल बनाई, क्या बनाई बच्चा, सेल बनाई। ध्यान से सुनना, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, हमने बात की थी क्या प्रेजेंट होती है, यूकेरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। अब हमने देखा था कि जो न्यूक्लियस है ये हमारे पास क्या है बच्चा, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट थी बच्चा, जो ये न्यूक्लियस है, इस सेल को मैं थोड़ा सा, चलो नीचे बना देंगे, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होती है बच्चा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको क्या बोल रहे थे हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है। अब इस न्यूक्लियर एनवेलप से डायरेक्ट जो जुड़ा है हमारे पास, इस वाले पार्ट को, ये जो डायरेक्ट ऐसे जुड़ा है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम बच्चा, क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके जस्ट बाद क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद क्या होगा हमारे पास, इसके जस्ट बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, होता है क्या होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा मज़ेदार चीज़ है ये, क्योंकि यहीं से आगे के जो सारे टॉपिक्स है वो आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे। क्योंकि अगर ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया तो आगे का पूरा पार्ट आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है। ये थोड़ी सी, ये बस मान लो कि पूरी की पूरी सेल है। ठीक है। इसको भी मैं रबी कर देता हूँ, ये पूरा सेल है, बोर्ड ऐसा मान लो। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ये क्या मतलब, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस। ठीक है। ये आ गया। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाद क्या देखने को मिलता है बेटा आपको, यार थोड़ा ऊपर बनाना था एक बार, कभी इसमें दिखे ना ना, दिख जाएगा, चलो दिखा देंगे कोई नहीं। जस्ट बाद इसके क्या प्रेजेंट होता है बच्चा, लाइसोसोम। क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम। और इस साइड हमारे पास ऐसा मान लो क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल।
ठीक है, 1 मिनट, दिख रहा है ना ये वैक्यूल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो बस समझो, आधा दिख रहा है ना, तो ये वैक्यूल है इसके बाद। ठीक है, तो मतलब एक चीज समझो यहाँ पे क्या समझना है आपको कि हमारे पास ये पूरी सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट बाद क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम और फिर वैक्यूल। अब एक बात समझो ध्यान से, आप क्या समझना आपको कि जो ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जस्ट किससे अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, सिंपल मतलब न्यूक्लियस से अटैच है। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, इस जो न्यूक्लियस के पास जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चा, क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। ये क्या बनाए मैंने, ये बनाए मैंने राइबोसोम्स। अब इन राइबोसोम्स होने की वजह से इसकी जो अपीयरेंस है, अब एक बात समझो, एक ऐसा है और एक ऐसी चीज है, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से। अब इनमें से रफ सरफेस किसका होगा, इसका, और इसका कैसा होगा, स्मूथ। तो जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि यहां पर राइबोसोम्स नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जो ये राइबोसोम्स है, जहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, तो ये राइबोसोम्स क्या बनाते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन्स फॉर्मेशन करते हैं, मतलब इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके पास कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो ये बेसिकली क्या चीज बनाते हैं, स्टीरॉइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टीरॉइड्स बनाते हैं। और स्टीरॉइड्स आपको पता है क्या होते हैं, हमारे पास लिपिड्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर बात आती है हमारे पास किसकी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास क्या करता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन्स बनाता है, फॉर्मेशन। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन बनाता है साथ में। अब एक चीज समझो, देखो हमारा जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसमें क्या क्या देखने को मिला आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो ध्यान रखना हमारे पास कि जो ये सब है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड का मतलब क्या है कि यहां पर जो राइबोसोम्स ने प्रोटीन्स बनाए, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाए, प्रोटीन्स बनाए, वो किसके पास जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। किसके पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स बनाए, वो भी किसके पास जाएंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाकर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, शुगर। तो वो लिपिड किसने भेजा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। इसके पास क्या था, शुगर, तो क्या बना दिया, ग्लाइकोलिपिड। वहां से क्या आया था, प्रोटीन, और इसके पास शुगर थी, तो क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरी बात, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, पैकेजिंग भी करता है। ठीक है, जो सामान है उसको पैकिंग कौन करता है हमारे पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहां पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो वेसिकल्स बनते हैं, वो आगे कहां पे जाते हैं, लाइसोसोम में जाते हैं। और लाइसोसोम से जो बनता है चीजें, वो कहां पे जाती है हमारे पास, वैक्यूल्स के अंदर जाती है। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट आपका इंक्लूड होता है, किसके अंदर इंक्लूड होता है आपका, किसके अंदर इंक्लूड होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। जल्दी से नोट कीजिए बच्चा, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर आता है, सब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आता है। अब सवाल आता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन चीज नहीं है, क्या नहीं है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, ये तीनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। मतलब सबसे पहले नंबर पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, फिर लाइसोसोम और फिर वैक्यूल। तो इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास क्या है, पार्ट है किसके, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के। आई होप आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। ठीक है, और अब हमें अगले जो लेक्चर्स है उनमें इन्हीं चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। मतलब हमें डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है, हमें डिटेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ना है, लाइसोसोम्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स
उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। तो इसको एक बार ध्यान से समझो, ठीक है, और चीज़ों को बुक से पढ़ के देखो, आपको सब कुछ चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यार बस पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम बात करेंगे आगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक